प्यारे बच्चों, क्लास 9 आज मैं आपको इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल पढ़ाऊँगा। देखें, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी लड़की के लिए वह ऐसा व्यक्ति था जिससे वह डरती थी एवरी एंड और दूर रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। प्रतिदिन प्रातः वह अपने काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता था और उसका एक चुंबन करता था। टू विच सी रिस्पॉन्ड विथ गुड बाय फादर, और वह इसके उत्तर में उससे अलविदा पिताजी कहती। एंड oh, there was a glad sense of relief when he heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और लंबी सड़क पर उसके वाहन की आवाज़ की गति जैसे जैसे धीमी होती जाती थी, वह लड़की चैन की सांस लेती थी। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम के समय जब वह घर आता था, वह जीने के पास खड़ी हो जाती थी और हॉल में उसकी जोर की आवाज़ सुनती थी। Bring my tea into the dining room. मेरी चाय डाइनिंग रूम में ले आओ। Has not the paper come yet? क्या समाचार पत्र अभी नहीं आया? मदर, माँ, गो एंड सी इफ़ योर पेपर आउट देयर। तो कहे जाओ और देखो मेरा अखबार वहाँ पड़ा है। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल लेकर आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हिम, हर माँ उसे पुकारती है। केजिया, इफ़ यू ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ हर फादर बूट। वो कहती है, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आ सकती हो और अपने पिता के जूते उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द डाइनिंग रूम डोर। लड़की धीरे से नीचे आती है और धीरे से हॉल को पार करती है, डाइनिंग रूम के दरवाज़ों को धक्का देकर खोल देती है। बाय द टाइम, उस समय, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक एट द हर ओवर दैम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। वह अपना चश्मा लगाए रहता था और उसके ऊपर ऐसे ढंग से देखता था कि वह छोटी लड़की डर जाती थी या भयभीत हो जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज वुड एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया, जल्दी आओ और मेरे जूतों को उतारो और उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? तो क्या तुम आज बहुत अच्छी लड़की हो? कहता है, आई डिड नॉट नो फादर, पिताजी मैं नहीं जानती। यू डिड नॉट नो, यू डिड नॉट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर, कि वो कहता है स्टटर मीन्स हकलाना। यदि तुम अपनी माँ की तरह हकलाओगी, लाइक दैट मदर की तरह, विल हैव टू टेक यू द डॉक्टर, कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह दूसरों के साथ नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बिल्कुल ठीक ढंग से बोलती थी। बट ओनली विद फादर, केवल पिता के सिवाय। बिकॉज, क्योंकि देन सी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वह उस समय निरंतर बहुत प्रयास करती कि वह सही ढंग से बोले। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच अबाउट,
क्या मामला है, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। कि क्या मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या के कगार पर ना दिखाई दे। हेयर केजिया, यहाँ दिखाई दे, यहाँ केजिया, यहाँ आओ। कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। मेरे चाय के प्याले को, कप को संभाल कर वापस मेज पर रख दो। ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़ा था। हिज हैंड एंड हिज नेक, कि उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली मुख्यतः हिज माउथ व्हेन ही यार्न, कि जब वह जम्बाई लेता था तो उसका मुंह बहुत बड़ा, यह यार्न कि उसका मुंह बहुत बड़ा दिखाई दे रहा। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, कि वह केवल उसके बारे में सोचती थी कि वह किस भीमकाय के बारे के मैं सोचने के समान था। यानी कि जब वह उसे देखती थी तो ऐसा लगता था कि उसे वह किस भीमकाय, ये बहुत विशाल व्यक्ति के सामने है। ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार को दोपहर, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू डाइनिंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। रविवार को दोपहर में दादाजी को केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती है कि वह अपने माता और पिता से अच्छी बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडक्रीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीप साउंडली एंड स्नोरिंग। लेकिन वह छोटी लड़की अपनी माँ को सदैव समाचार पत्र पढ़ते हुए देखती और पिता को अपने रुमाल से चेहरा ढके लेटा हुआ देखती। उसके पैर एक गद्दे के ऊपर होते और वह गहरी नींद में सोते हुए खर्राटे भरता रहता था। सी सैट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ गई। ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वेक अप, और वह ध्यानपूर्वक उसको निहारती है कि जब तक वह अंगड़ाई लेकर ना उठ जाए। एंड आस्क द टाइम, और समय पूछता था। देन लुक्ड हर, तब वह उसको देखता था। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन बाउल। केजिया तुम घूर कर मत देखा करो, वो कहता है कि केजिया तुम घूर कर मत देखा करो, तुम एक छोटे भूरे उल्लू के समान दिखाई देती हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday nest was next week. एक दिन जब उसको जुकाम के कारण अंदर कमरे में रखा गया, उसकी दादी माँ उससे कहा कि अगले सप्ताह तुम्हारे पिता का जन्मदिन है। एंड सजेस्ट, और सुझाव दिया, सी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, कि सुझाव दिया कि वह उपहार के लिए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि वह उपहार के लिए पीली रेशम के सुंदर टुकड़े से एक पिन कुशन या एक तकिया बनाए अपने पिता के लिए। प्यारे बच्चों, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम इससे आगे कहानी को पढ़ेंगे।